Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, the grasshopper and the crickets. Like the start now. First of all, reflects. John Keats was born on 31st October in 1795 in London. In 1811, Keats became an apprentice, worked for the someone who loved a trade with little or no play. To an apprenticeship druggist in Edmonton, England. यहाँ से कि जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था? 31 अक्टूबर को 1795 में लंदन में हुआ था। 1811 में उन्होंने एक ऐसे जहाँ पर ऐसा कार्य किया, ऐसा व्यापार करना सीखा विद लिटिल और नो पे, जहाँ पर वो छोटा था लेकिन कोई भी पे नहीं होती थी। उन्होंने कहाँ पर किया ये शुरुआत? इन एडमिंटन इंग्लैंड में। He tries his hand at the writing ऐसी produced 4 stanzas, short poems and titles। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथों से पोएम लिखनी शुरू करी जो छोटे छोटे स्टैंजाओं में कन्वर्ट थी। And the imitations of the stanzas for the first time. His first volume of the poems were published in March 1870. In September 1820, although his health had been declining for some times, John Keats for Italy for an invention from the poet Percy Bysshe Shelley. 1792 into 1822, he died in Rome on February 23, 1821 at the age of 25. The poem you are about to read is based on the sound of the music in nature. Music is all around us and do bees buzz all her. The poem will help you to understand how nature creates music. For example, the different scissors, yet every form has the beauty of its own. Let the poem start now. Read and rejoice. The poetry of the earth is never dead. यहाँ पर कवि कह रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रकृति है वो कभी भी, पोएट्री कभी भी मरती नहीं है। When all the birds are fainted with the hot sun, ना कि जब सूर्य निकलते गर्म होता है, ना कोई पक्षी बेहोश होते हैं, ना कुछ होता है। तो ये कह रहे हैं कवि कि पोएट्री कभी भी, अलंकार इजिकल टू कभी भी नहीं मरता, श्रृंगार कभी भी नहीं मरता। एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, जैसे जैसे ठंड आती जाती है और पेड़ पड़ते जाते हैं, वॉइस बुलंद, तब उनसे एक आवाज आनी शुरू हो जाती है। फ्रॉम हेड टू द हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट्स, ऐसा लगता है रोज जैसे जैसे दिन निकलता है वैसी वैसी हमें प्रकृति से नई नई आवाजें आने लगती हैं। एंड दैट इज द ग्रास होपर ही टेक्स द लीड। यहाँ पर एक ऐसी ही कहानी है जो एक ग्रास होपर की है कि दैट ही टेक्स द लीड, वह हमेशा आराम करता रहता है इन द समर लग्जरी, और अपनी गर्मियों में ऐसा आराम करता है जैसे वह जो गर्मियां हैं उसके लिए कोई आराम की चीजें हो। ही हैज नेवर डन, वह कभी कुछ नहीं करता। विद इज द डिलाइट्स फॉर व्हेन ट्राइड आउट विद फन, वह सोचता है कि ये जो जीवन है केवल फन के लिए है, इसलिए उसे हर मौसम में आराम करने की आदत बन चुकी है। अब वह कुछ नहीं करना चाहता है। He rests at his beneath some pleasant weed, यहाँ तक कि वह हर मौसम में पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करता है। The poetry of the earth is the ceasing never, लेकिन जो पोइट्री है वो कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं छोड़ती, मतलब उसके साथ हमेशा आनंद उठाती रहती है। ऑन द लॉन्ग विंटर इवनिंग, जैसे एक सर्दियों की शाम को, when the frost, जैसे ही जब कोहरा पड़ रहा था, सर्दियों की शाम लंबी होती है, उनमें क्या होता है, कोहरा भर जाता है। Has brought a silence from the stove their shoes, ऐसा लगता है जैसे कहीं और इतनी ठंड बढ़ जाती है कि हमें कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि हमें कहीं से ठंड कम करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए।
द क्रिकेट सॉन्ग्स इन द वार्म द इंक्रीजिंग एवर, हमेशा जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, वो हमेशा गाना गाया करता था अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपने फन के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जब विंटर्स इवनिंग थी वो इतनी लॉन्ग थी, इतनी शिवरिंग थी, इतनी ठंडी थी कि वह गाना गाकर भी अपने आप को वार्म नहीं रख पा रहा था। It seems to one in the drowsiness half flawed, ऐसा लग रहा था कि यदि वह कुछ देर और बाहर रुका तो वह अपना जीवन खो देगा। The grasshopper among some grassy hills, इसलिए ग्रासहॉपर क्या करता है, हमेशा पहाड़ियों पर और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है कि कोई उसको बचा ले इस शिवरिंग विंटर से। Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.